देखो दूसरा सवाल 8.2 का, तो 8.2 का दूसरा सवाल क्या है? त्रिकोणमिति टेबल बनवाए थे ना, तो यहाँ पे क्या है, दूसरा सवाल ये है, पहले का दूसरा भाग 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45, कास स्क्वायर 30, कास स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस साइन स्क्वायर 60, इसका मान निकालना। तो लिखो 2 और tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, कास 30 का मान √3/2 का स्क्वायर, साइन 60 का मान √3/2 का स्क्वायर, ऐसे। अब ये इससे कट गया, सेम पद है, प्लस और माइनस में है, तो क्या बचा? 2 गुणे 1 गुणे 1, तो आ गया 2, ये आंसर। तीसरा भाग क्या है इसका? कास 45 बटे सेक 30 और कोसेक 30, सेक 30 और कोसेक 30 का मान निकालना है। तो कास 45 का मान तो 1/√2 होता है, सेक 30 का मान क्या होगा? कास 30 के बराबर, कास 30 का मान क्या हो? √3/2, तो 2/√3। कोसेक 30 का मान क्या होगा? साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक 30 का मान 2/1। साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक 30 का मान 2/1, तो क्या होगा? 1/√2 अपान इसका एलसीएम, तो √3, 2 और प्लस 2√3। अब इसको क्या करेंगे? 1/√2 और ये डिवाइडेड बाई 2 + 2√3/3, तो 1/√2 इंटू √3/2 + 2√3, तो ये होगा √3/√2 और 2 + 2√3, तो √3, ये 2 कॉमन लेंगे तो 2√2, 1 + √3। अब क्या करेंगे? √2 को अंदर ले जाते हैं, तो √3 और √2 को अंदर ले जाओगे तो 2 रहने दो, ये √2 या √6 हो गया। अब हर का परिमेयकरण करो, हर में रूट रहे तो रूट हटाने क्या तरीका? दो पदों के बीच में जो चिन्ह है उस चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे गुणा करो, इसका √2 - √6 का ऊपर नीचे गुणा करो, ताकि रूट हट जाए हर से। तो √3 क्या होगा? √2 - √6 अपान ये 2 और a + b a - b, तो √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, और √3 का √2 के साथ तो क्या आएगा? √6 और √6 × 18 अपान क्या होगा? 2 और √2 का स्क्वायर 2 और √6 का स्क्वायर 6, रूट हट गया। तो इस कहाँ पे? 1 + √3 सर, वहाँ √3/2 वो सब वहाँ पे उसी ये वहाँ और उसके पहले ये वहाँ सर ये √2 का अंदर गुणा किए था, √2 का गुणा 1 के साथ, तो √2 और √2 का गुणा √3 से 2 3 6 हो गया, 2 के अंदर बाहर लिखे हैं। अब ये आ गया √3/, ये तो इन दोनों के बीच में प्लस चिन्ह है, इस चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो परिमेयकरण हो जाएगा, जो आप पिछले साल पढ़े थे। अब √3 का गुणा √2 के साथ और √3 का गुणा √6 के साथ करेंगे आगे, और नीचे फार्मूला लग गया a + b a - b, तो a² - b²। अब √3 का √2 के साथ तो √6 और √3 का √6 के साथ √18, ये 2 है, √2 का स्क्वायर तो 2 और √6 का स्क्वायर तो 6। ठीक है, ऊपर लिखते हैं इसको
तो क्या आ गया, √6 माइनस √18 अपान 2 और 2 से 6 निकला तो -4, 2 से -6 तो -4, √6 लिख दो और 18 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 का जोड़ा बन रहा है अपान 8 दूना 16, 4 दूना 8 -8। अब इसको क्या लिख सकते हो, √6 और 3 का जोड़ा तो 3 √2 और बटे -8, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो -√6 प्लस 3√2 अपान -8, तो ये माइनस से माइनस कट भी गया, प्लस वाले को पहले लिख दो 3√2 और -√6 अपान 8, ये आंसर। सर इसमें माइनस कॉमन लिए थे। हाँ, इस माइनस को काटने के लिए माइनस कॉमन ले लिए तो इनका चिन्ह बदल गया, ये प्लस में है तो माइनस में हो गया, ये माइनस में है तो प्लस में, तो प्लस वाले को पहले लिख दिए, माइनस वाले को बाद में, इस माइनस को काटने के लिए माइनस कॉमन लिए। नीचे को मिटा दें क्या, लिखो जल्दी से, ऊपर लिख रहा हूँ नीचे ना भी। चौथा भाग देखो इसका, sin 30 tan 45 cosec 60 sec 30 cos 60 cot 45। ठीक है ना, इसका मान निकालना। क्या करोगे, sin 30 का मान तो जानते हो 1/2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, कोसेक 60 का मान √3/2 तो 2/√3, सेक 30 का मान cos 30 का उल्टा, cos 30 का √3/2 तो 2/√3, cos 60 का मान 1/2, cot 45 का मान 1। नहीं जानते मान तक टेबल से लिखना, आप बना के 0 से 4 तक अंक लिखना, सब में 4 का भाग देना, रूट लगाना, काट देना, तो साइन का मान आ जाएगा। उल्टे क्रम में लिखो तो कास आ गया, साइन अपान कास तो tan आ गया, और सबका उल्टा कर दो तो कोसेक सेक और काट आ गया। पहले टेबल बना लिया करो, इसके बाद सॉल्व करो। इसके नीचे 1 लिखो, इसके नीचे 1, लघुत्तम लेंगे 2 1 √3 का, ये लघुत्तम क्या होगा 2 √3। अब इस लघुत्तम में 2 का भाग तो √3 बचेगा, √3 का गुना 1 के साथ तो √3, 2 √3 में 1 का भाग तो 2 √3, इसका गुना 1 के साथ तो 2 √3 है, 2 √3 में √3 का भाग तो √3 कट गया, 2 बचा, 2 दूना 4। यहाँ पे क्या होगा √3, 2 और 1 का लघुत्तम, यहाँ भी 2 √3, इस लघुत्तम में √3 का भाग √3 कट गया, 2 बचा, 2 दूना 4, 2 √3 में 2 का भाग 2 कटा, √3 बचा तो √3 लिख दिए, 2 √3 में 1 का भाग तो 2 √3, 2 √3 का गुना 1 के साथ तो 2 √3, ये इससे कट गया। अब देखो 1 √3 और 2 √3 कितने √3, 1 √3 यहाँ है और 2 √3 यहाँ है, कितने √3 हो गए 3 √3 -4 अपान, यहाँ देखो 4 तो है ही, 1 √3 यहाँ है और 2 √3 यहाँ है, टोटल कितने √3 है 4 + 3 √3। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, बटे में 2 पदों के बीच में जो चिन्ह है उसको बदल करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे ताकि बटे से रूट हट जाए, और बटे से रूट हटाने क्या कहते हैं परमेयकरण।
क्या कहते हैं? परमेयकरण। तो हर का परमेयकरण करेंगे, हर का परमेयकरण। तो क्या है? 3√3 माइनस 4 अपान 4 प्लस 3√3। तो इसका ऊपर नीचे गुना करते हैं 4 माइनस 3√3 का। हर में दो पदों के बीच में जो चिन्ह है उस चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे गुना करने की क्रिया क्या कहलाती है? हर का परिमेयकरण। तो 3√3 माइनस 4 और ये क्या होगा? 4 माइनस 3√3 अपान a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे 3√3 का गुणा 4 के साथ, 4 तिहाई 12√3, 3 तिका 9, तिरक 27, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12√3 अपान 4 के स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर तो 9, तिरक 27। 3√3 दो बार लिखोगे तो 3 तिका 9 और √3 का गुणा √3 के साथ तो 3, 9 तिरक 27। यह कि 3 का भी स्क्वायर √3 का भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 है, तो 9 तिरक 27। अब क्या करोगे? 12√3 और 12√3 कितने √3? 12 दूना 24√3, क्या हो गया? 24√3 माइनस 27 और माइनस 16 माइनस 43 अपान 16 से 27 घटा दो, नहीं 27 से 16 घटा दो, 27 से 16 घटा दो 11 माइनस 11। माइनस हटाने के लिए नीचे क्या करें? ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस 24√3 और प्लस 43 बटे माइनस 11, तो माइनस माइनस कट गया, तो प्लस वाले को पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में। तो क्या लिख दोगे? 43 और माइनस 24√3 और बटे 11, ये आंसर। यहाँ माइनस 11 था, तो माइनस को काटने के लिए ऊपर से माइनस कॉमन ले लिए, तो ये चिन्ह माइनस में होगा, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस माइनस कट गया। अब प्लस वाले को पहले लिख दिए, माइनस वाले को बाद में, बटे 11 है। यहाँ से माइनस कॉमन लिए, तो ये प्लस में है तो माइनस हो गया, माइनस में है तो प्लस में। अब माइनस कॉमन इसीलिए लिए हैं ताकि डिनोमिनेटर से यानी हर से माइनस हट जाए। ये प्लस कौन सा है? कौन प्लस? सर ये 11 में प्लस आ गया, 24 माइनस। इससे माइनस कॉमन लिए ऊपर से, तो ये माइनस में होगा, ये माइनस में है तो प्लस में होगा, ये माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस को काटे आए हैं, सोचा होते हो प्लस बना दिए, और प्लस वाले को पहले लिख लिए, माइनस वाले को बाद में, बटे 11। ठीक है। अगला सवाल देखो, इसका 5वां भाग, 5 कास स्क्वायर 60, 4 सेक स्क्वायर 30, माइनस tan स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30। कहोगे एक हो जाएगा ये, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा क्या होता? एक होता है ना। तो साइन स्क्वायर 30 कास स्क्वायर 30 हल भी करो तो एक आएगा, फार्मूला जो जानते हैं तो। ठीक है, तो क्या लिख दें आप?
5 लिखो, cos 60 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर लगा दो। 4 sec 30 है, तो sec 30 cos 30 का उल्टा होगा, cos 30 का मान √3/2, तो 2/√3, 2/45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। sin 30 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1/4, 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 है, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 5/4, 4 चौक 16/3 माइनस 1 बटे लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा, 4 4 का लघुत्तम 4, तो 1 धन 3। यहाँ पे क्या करोगे, बटे 1 कर लो, और 4 3 1 का लघुत्तम, 4 3 1 का लघुत्तम क्या होगा, 12। 12 में 4 का भाग, 4 तिहाई 12, 3 पचे 15, 12 में 3 का, तो 3 चौक 12, 4 चौक और 4 का गुना 16, 16 चौको 64, 12 में 1 का भाग देंगे तो 12 ही आएगा, 12 1 कम 12 बटे ये 4/4 कट गया तो 1 ही आ जाएगा। ये 4/4 कटेगा तो 1, तो वैसे भी तो जानते हो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान 1, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। थीटा का मान 30 तो दोनों में है, स्क्वायर भी लगा है, तो इसका मान 1 हो गया। देखो सॉल्व करने से भी 1 आया, 4/4 आया तो काट के 1 लिख देंगे कि नहीं, बटे 1 लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 64 15 जोड़ दो, 64 15 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 79 माइनस 12 5 12, 79 से 12 घटा दो, अरे 67 बटे 12, ये आंसर। लिख लिए। अगला क्वेश्चन देखो इसका, छठवां भाग ये है, प्रूव दैट sin 60 बराबर नहीं 2 tan 30 बराबर 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 बराबर sin 60, ये प्रूव करो। 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान sin 60 के बराबर है। तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 2 tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, और 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर, ऐसे। अब क्या करेंगे इसको, 2 1 कम 2, तो 2/√3, अब बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर 3, तो क्या होगा 2/√3, और इसके नीचे 1 कर दोगे, 1 और 3 का लघुत्तम क्या होगा 3, तो 3 प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हो आप, 2/√3 अब भागे, अब बटे लिख सकते हो 4/3, तो 2/√3 भागे 4/3, तो क्या लिख सकते हैं, 2/√3 गुणे करोगे तो 3/4, और 2 1 कम 2 दूना, तो क्या हुआ 3/2√3, अब √3 का ऊपर नीचे गुना, √3 का ऊपर नीचे गुना, तो 3√3 बटे √3 का √3 के साथ तो 3 है, तो 2 गुणे 3, और ये 3 से 3 कट गया, तो √3/2 आ गया। √3/2 sin √3/2 किसका मान है, sin 60 का। √3/2 किसका मान है, sin 60 का मान। तो इसको सॉल्व करने से जो आंसर आ रहा है √3/2 आ रहा है, और √3/2 sin 60 का मान है। देखो यहाँ पे और दिखाते हैं, 2/√3 हो गया ना,
1/1 + 1/3 इन दोनों को जोड़ना है, तो 1 और 3 का लघुत्तम ले लिए, 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 रहेगा, 3 1 कम 3, 3 में 3 का भाग तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 के साथ 1 है, तो 2/√3 लिखिए, बटे 3 1 4/3, तो 2/√3 भागे भी लिख सकते हैं 4/3, भागे गुणे में बदलो तो उल्टा होगा, 3/4, तो 2 1 कम 2 दूना 4, तो क्या आएगा 3/2√3, तो अब बटे में √3 आ गया, तो परमेयकरण करना पड़ेगा, तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिए, तो ये 3√3/2√3 गुणे √3, तो √3 का गुणा √3 के साथ 3 हो गया, और ये से 3 से ये 3 कट गया, तो √3/2 बचा, तो √3/2 sin 60 का मान होता है, इज इक्वल टू क्या हुआ, राइट हैंड साइड, राइट हैंड